हेलो दोस्तों, बी फार्मा जॉब्स डॉट कॉम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ख़ास वीडियो। और इस वीडियो में क्या होने वाला है कि मैं आज आपको दो चीज़ इसमें सिखाऊंगा। वो है फ्रीज पेन और स्प्लिट स्क्रीन। ये कहाँ काम आती है इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट हो जो बहुत बड़ा हो, जो इस स्क्रीन में ना आ रहा हो। आप देखिए, अगर मैं देखूँ तो इसको अगर मैं लेफ़्ट साइड में देखूँ चल के, तो ये डेटा सेट अगर आप लेफ़्ट राइट पे खिसकाते हैं तो काफ़ी बड़ा डेटा सेट है जो काफ़ी आगे तक जा रहा है, और ये काफ़ी नीचे लंबा भी है। तो लाइक अगर मैं बोलूँ कि भाई सबसे नीचे किसी को अपना डेटा भरना है, जैसे कई बार कोई फॉर्मेट आता है, कोई एमआर है, उसको अपना फॉर्मेट भरना है पूरी टीम के एक फॉर्मेट में। उसमें उसका भी नाम है, उसमें उसका डेटा भरना है, बट नया नया फॉर्मेट है तो उसको हेडिंग्स की दिक्कत होती है। तो हेडिंग देखिए ऊपर छुप जाती है, हेडिंग के लिए फिर वापस ऊपर जाना पड़ता है। तो हेडिंग के लिए जाने में फिर थोड़ा समय लगता है, फिर हम नीचे आते हैं, फिर वो हेडिंग छुप जाती है। ये एक रीज़न है। तो इसमें फ्रीज पेन काम आता है। नंबर दो, अगर अगर हेडिंग हमारी लेफ़्ट साइड में है और हमें राइट में कुछ डेटा भरना है काफ़ी लंबा, काफ़ी दूर, तो वो बार बार हमें लेफ़्ट राइट करना पड़ता रहता है। तो इसका सबसे अच्छा आसान तरीका है कि हम फ्रीज पेन इस्तेमाल करें। पहला तरीका है फ्रीज पेन। तो दोस्तों हम जाते हैं अपने, जब हम व्यू में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इस एरिया पे, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये फ्रीज पेन का आपको एक वो मिलता है। तो फ्रीज पेन आपने देखा, तो फ्रीज पेन में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब देखिए फ्रीज पेन में अगर आपको टॉप रो सेलेक्ट करनी है, यानी कि हेडिंग्स आपको करके रखनी है, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करिएगा। तो जब आपने क्लिक किया तो ये जो रो है, टॉप रो, ये अब फ्रीज हो गई है। अब आप डेटा का नीचे की तरफ चलेंगे ना, तो देखिए डेटा नीचे जा रहा है। आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, बट आपकी हेडिंग्स मेंटेन है उसी की जगह पे। तो जो बंदा अपना डेटा लास्ट में भर रहा है, वो बंदा अपना डेटा आराम से भर सकता है, क्योंकि आपकी हेडिंग अभी दिखाई दे रही है। नंबर दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं करूं, दूसरा ऑप्शन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फ्रीज फर्स्ट कॉलम उस डेटा सेट के लिए जब आपको ये वाला रो, ये वाला कॉलम आपको सेलेक्ट करना है। रो 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 इनको कहते हैं, जो लेटी हुई रहती है इनको रो कहते हैं, जो खड़ा हुआ रहता है इसको कहते हैं कॉलम, पिलर। तो ये कॉलम है, तो देखिए इसमें कॉलर लॉक हो गया। अब आप अगर राइट साइड चलेंगे तो आपको ये कॉलम, आपको फर्स्ट कॉलम मिल रहा है। अब दो चैलेंज आ गए हैं। लाइक आप ये अकेला ये कॉलम आप लॉक नहीं करना चाहते, आप ये डेटा लॉक करना चाहते हैं इतना। तो उसके लिए कैसे करना है, उसके लिए मैं बताता हूँ। उसके लिए हम इसको अनफ्रीज कर देते हैं दोबारा। भाई आप ये चार कॉलम सेलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पे जाओ, और जाने के बाद में आप ये जो फ्रीज पेन करके आप कर दो। तो जैसे आपने फ्रीज पेन किया सेलेक्ट, तो ये अब ये लॉक हो गया इतना एरिया। वैसे इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ तक का डेटा आपको लॉक करना है ना, जैसे आपको यहाँ तक का डेटा लॉक करना है, आपको यहाँ तक का डेटा, तो जो उससे लेफ्ट लेफ्ट का सारा लॉक हो जाएगा। आपने इस पॉइंट पे सेलेक्ट किया तो फ्रीज पेन आप कर दिए, तो आप देखेंगे, देखिए इससे लेफ्ट का सारा लॉक हो गया। आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर वाला लॉक नहीं। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। लाइक आपने ये जो नील अड्डा करके है, ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने इसको फ्रीज पेन हमने कर लिया। तो आप देखेंगे तो अभी हेडिंग्स भी आपको देखने को मिल रही है। आप लेफ्ट राइट चलोगे तो आपको वो भी मिल रहा है, बट हेडिंग भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ मतलब इसमें थोड़ी सी आपको, मतलब जहाँ पे भी जो भी हिस्सा आपको लॉक करना है ना, आप उसका जो ये वाला कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, अपर अपर लेफ्ट कॉर्नर के जो भी लेफ्ट में और ऊपर होगा वो सब लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रीज पेन, मतलब बड़े डेटा सेट को हमें देखना है तो हम उसके लिए कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्प्लिट। स्प्लिट क्या है? देखिए स्प्लिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में तोड़ देना, काट देना। तो स्प्लिट में हम क्या करते हैं कि स्प्लिट दो तरीके से हो सकती है। एक स्प्लिट वर्टिकल स्प्लिट, एक स्प्लिट हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। तो स्प्लिट में स्क्रीन को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक ये डेटा बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप इस डेटा को, मान लिया आपने ये चीज़ आपने सेलेक्ट कर लिया, तो तरीका वही, आप व्यू में जाइए, व्यू में जाके आप यहाँ स्प्लिट कर देखिए ऑप्शन, ये फ्रीज पे नीचे था, स्प्लिट ऊपर है, आप स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने स्प्लिट किया तो देखो भैया ये ना स्प्लिट हो गया। और मैं इसको एक बार अनस्प्लिट करता हूँ। देखिए मान लिया आपने इसको ये सिलेक्ट किया, ये हिस्सा आपने कॉलम में सेलेक्ट कर लिया, तो ये जैसे आप कॉलम में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये इसमें, सॉरी, स्प्लिट आ गया। अब आप देखेंगे दो हिस्सों में स्क्रीन स्प्लिट हो गई है। एक तो ए बी सी वाला कॉलम स्प्लिट हो गया, और डी ई एफ।
तो आप इसको लेफ़्ट राइट देख सकते हैं। तो ये स्प्लिट है यहाँ से, ठीक है। और इससे इधर वाला डेटा आप यहाँ पे इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं, दिखेगा पूरा इधर भी, बट इस अब ये दो स्क्रीन जैसा बन गया, ये चीज़ है। हमने इसको अनस्प्लिट कर लिया। आप किसी पर्टिकुलर एक कॉर्नर पर किसी एक सेल को सिलेक्ट कर दोगे ना और स्प्लिट कर दोगे, तो वो चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। देखिए, इससे ऊपर, यहाँ पे नीचे वाला, इससे ये ऊपर वाली हो गया, एक ये लेफ्ट वाला, मतलब इस तरीके से ये स्प्लिट आपको दिखा रहा है। तो स्प्लिट से भी बड़ा डेटा सेट को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया, भैया चलो हमने ये वाली स्प्लिट कर दी, अब ये स्प्लिट गलत होगा, तो यहाँ से सिंपल उठाओ इसको, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप। अब ये यहाँ से स्प्लिट हो गया, तो ये दीवार की तरह काम करेगा। देखो हेडिंग यहाँ पे भी दिख रही है इसकी, मतलब इसने वो ले लिया पूरा का पूरा डेटा। तो इस तरीके से ये आप स्प्लिट कर सकते हो जनाब, यहाँ पे इस तरीके से खींच सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये आपने देखा है फ्रीज पेन और स्प्लिट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, छोटी सी वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप आपने कुछ सीखा है इस वीडियो में, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको लगता है किसी के काम आ सकती है, उसको शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। bpharmajobs.com चैनल पर आपको एक्सेल से रिलेटेड ही नहीं, बाकी और भी दूसरा कंटेंट भी आपको देखने को मिलता रहता है जो फार्मा से रिलेटेड है, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए इसको। और जिन्होंने अभी तक वेबसाइट विजिट नहीं करी है, bpharmajobs.com वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लेटेस्ट आर्टिकल्स के लिए जो फार्मा से रिलेटेड है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।